और का पर मिलान करेंगे। पहला वाक्य बेटा, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। नंबर 2 वाक्य है, वह स्वयं को भाग्यशाली समझता है। समझने को कंसीडर कहते हैं बेटा। अंकित धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। बोलने को स्पीक कहते हैं बेटा, और धारा प्रवाह को फ्लुएंटली कहते हैं बेटा। अलका अपनी माँ के समान दिखाई देती है। समान को बेटा लाइक कहते हैं, दिखने को लुक कहते हैं। अगला वाक्य, गाय दूध देती है। फिर अगला बेटा, वर्षा होती है। नेक्स्ट है बेटा, किसान अपने खेतों में हल चलाते हैं। हल चलाने को प्लो कहते हैं मेरे बेटा। हरी पत्तियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। बनाने को बेटा मेक कहते हैं या प्रिपेयर कहते हैं बेटा। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। करने को टेक या डू कहते हैं बेटा। वह सदा बस से यात्रा करता है। यात्रा करते ट्रैवल कहते हैं बेटा। बस से पहले बाई लगाना। अब मेन चीज़ बेटा तू समझ, फिर भी काम ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यदि इंग्लिश का सेंटेंस दे रखा हो तो कैसे जज करेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हाउ यू विल आइडेंटिफाई प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इन द गिवन इंग्लिश सेंटेंस। मैंने पहले हिंदी लिखा बेटा, देखो। नंबर 1 तो बेटा डेली एक्टिविटीज़, जिसे हम दैनिक गतिविधियाँ या दिनचर्या कहते हैं बेटा। दैनिक गतिविधियाँ या दिनचर्या के लिए बेटा ईच या एवरी शब्द आता है बेटा। ये सारे देखो, मिनट, सेकंड, मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, क्या ये सारे बेटे समय सूचक शब्द हैं कि नहीं है? इनसे पहले ईच लगाओ। ईच मिनट, ईच सेकंड, ईच मॉर्निंग, ईच इवनिंग, ईच ईयर, ये एवरी मिनट, एवरी सेकंड, तो समझ जाओ बेटा कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। देखो, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठ जाता हूँ। मैं बेटा सब्जेक्ट है, उठना बेटा गेटअप हो गया। 5 बजे से पहले एट आ गया मेरे बेटे। रोज आ गया बेटा एवरी डे या डेली। दूसरा देखो, मेरी माताजी रोज मंदिर जाती है। सब्जेक्ट है मेरी माँ, माई मदर। जाती है बेटा गोज। गो के साथ नेट टू आता है बेटा, याद कर लो। कहाँ जाती है? टेम्पल। और कब जाती है? एवरीडे। देखो एवरी डे से पहचान लेना, ये इसमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आएगा। माँ एक वचन है, गोज आ गया। तीसरा देखो बेटा, प्रोफेशन है बेटा, किसी का व्यवसाय हो, धंधा हो, रोजगार हो, तो उसमें बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। जैसे बेटा दूध वाला दूध बेचता है, तो दूध वाला सब्जेक्ट हुआ कि नहीं बेटा? बेचना वर्ब हो गया और दूध ऑब्जेक्ट हो गया। दूध वाले को मिल्कमैन कहते हैं बेटा। चूँकि मैन MEN है तो सेल्स हो जाएगा, मिल्क। देखो बेटा, ठेले वाला सब्जी बेचता है, तो ठेले वाले को वेंडर कहते हैं बेटा। बेचने को सेल्स कहते हैं, और सब्जियाँ हो गया वेजिटेबल्स। राइट बेटा। हम कह रहे हैं ड्राइवर कार चलाता है। बेटा सब्जेक्ट कौन है? ड्राइवर। तो ड्राइवर का नाम नहीं है ना, आ ड्राइवर। चलाना बेटे ड्राइव, क्योंकि एक होता है ड्राइव, कार। अब नियम नंबर 2 देखो बेटा, यदि समय संबंधी क्रिया विशेषण हो, यदि वाक्य में बेटा समय संबंधी क्रिया विशेषण चले शब्द दे दे, जैसे बेटा ऑलवेज मैंने सदा, हमेशा, नेवर मैंने कभी नहीं, और यूजली मैंने आमतौर पर, जनरली मैंने साधारणतया, ऑफन मैंने प्राय, सेल्डम मैंने बहुत कम बेटा, रेयरली मैंने मुश्किल से, रेयरली हार्डली, और समटाइम मैंने कभी कभी, और फ्रिक्वेंटली बेटे बार बार, अक्सर। यदि किसी सेंटेंस में ये शब्द आ जाएं जो समय बताने वाले हैं बेटा, तो तुरंत पहचान लेना कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अब बेटा सन सब्जेक्ट है ना मेरे बेटा, ऑलवेज हो गया कि नहीं? सूर्य एक वचन है तो राइज का राइजेज हो जाएगा बेटा। सेट का बेटा सेट्स हो जाएगा। अब आप कहोगे सर एंड से जुड़ रहा है, हो जाने दो, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक है ना बेटा, तो सब्जेक्ट से ही क्रिया नियंत्रित होती है। क्योंकि शुरू एक है इसलिए बेटा यहाँ राइजेज आएगा और सेट्स आ जाएगा। दूसरा देखो बेटा, वे कभी झूठ नहीं बोलता है। सब्जेक्ट बेटा ही, कभी नहीं को नेवर कहेंगे, बोलने को बेटा टेल्स कहेंगे, और लाई। अब देखो बेटे, ये ऑलवेज, नेवर, ये ही सब्जेक्ट है ना, और टेल वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एडवर्ब घुस जाता है, याद रखिए। सब्जेक्ट और
वर्ब के बीच में आपको अपने आप बनाना आ जाएगा बेटा। मोहन एक ईमानदार क्लर्क है, वो कभी भी रिश्वत नहीं लेता है ना बेटा। तो सब्जेक्ट करें मोहन इज एन ऑनेस्ट क्लर्क, खत्म बात है बेटा। वह ही कभी नहीं बेटे, नेवर। लेने को कहते हैं टेक्स या बेटा एक्सेप्ट्स, और बेटा रिश्वत होते हैं ब्राइब, BRIB। आप देखो नेवर था ना, इसलिए टेक्स हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अंकित फिल्म देखने का शौकीन है, वह प्राय फिल्म देखता है। तो अंकित इज फॉन्ड ऑफ वाचिंग फिल्म, वह बेटे ही प्राय बेटे ऑफन देखता है बेटे वॉचेस फिल्म्स, या मूवीज भी कह सकते हो, MOVIES। नियम नंबर 3 बेटा, यदि वाक्य में कोई मॉडल आए, चाहे वो बेटे प्रेजेंट फॉर्म में हो चाहे पास्ट फॉर्म में हो, चाहे बेटे कैन हो चाहे कुड हो, चाहे मे हो चाहे माइट हो, विल हो वुड हो, शैल हो शुड हो, समझ गए बेटा। उसके साथ हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट ही शीट नेम ही क्यों ना हो, तो भी बेटा फर्स्ट फॉर्म में ऐसे कभी भूल के मत लगा देना। वह तेज दौड़ सकता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया बेटा ही, सकता है बेटा कैन, भगना हो गया बेटा रन, और ये फास्ट। तो देखो ही सब्जेक्ट है, रन्स तो नहीं होना बेटा, ये मॉडल के कारण नहीं हुआ। आप रन्स कर दोगे तो वह गलत हो जाएगा। अगला देखो बेटा, जब मैं जवान था तो मैं तेज दौड़ सकता था। पहला बेटे जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, कोमा डाल दो बेटा, वाक्य टूटते ही यही सब्जेक्ट आएगा आई। सकता को कहते हैं कुड, सकता था ना बेटा, सकता है होता तो कहना था तो कुड। और रन फास्ट, देखो बेटा कुड के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई कि नहीं मेरे बेटा। और देखो बेटा यहाँ पर अभी अंग्रेजी के वाक्य आपको हल करने हैं, मैंने लिख रखा है, सीमा जनरली स्पीक इन हिंदी। अब इस वाक्य को जज करोगे बेटा, आपको जनरली लिखा आएगा, लिख गया जनरली। जनरली देखते समझ जाओ, प्रेजेंट टेंस आएगा, सीमा एक वचन है तो स्पीक का स्पीक्स हो जाएगा बेटा। रवि नेवर गो टू हिज ऑफिस लेट, रवि कभी ऑफिस लेट नहीं जाता है। देखो बेटा इसमें नेवर है ना, रवि है ना बेटा, तो गो का गोस हो जाएगा। अगला देखो बेटा, वीना इज ए शाई गर्ल, वीना बहुत शर्मीली लड़की है। शी सेल्डम मूव आउट ऑफ हर हाउस, ये शी है ना बेटा, देखो सेल्डम से पहचान लो, पहचान के सेल्डम से, ये दो बेटा। तो सेल्डम से पहचानते ही आपने देखा कि ये तो प्रेजेंट टेंस आएगा, तो मूव का मूव्स हो गया शी के मारे बेटा। अब देखो ही वुड रिटर्न आफ्टर समर, वुड आ गया ना बेटा, रिटर्न रहेगा। आप रिटर्न नहीं कर सकते ना रिटर्न्स कर सकते हो, क्योंकि मॉडल के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शी में अराइव एनी टाइम, वो कभी भी आ सकती है। अब इसमें मैं आ गया ना बेटा, शी होने के बावजूद भी अराइव लिखा जाएगा, अराइव से नहीं आएगा बेटा, ना अराइव्ड आएगा। अब देखो माइट आई यूज योर मोबाइल प्लीज़, ये बेटा माइट लिखा जाए तो बेटा ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है, संकोच है, हिचक है, क्या मैं आपका मोबाइल काम में ले सकता हूँ, माइट आया है ना बेटा, तो यूज लिखे।